हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले इंटरफेस के बारे में। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होते हैं, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो इंटरफेस है ना, ये भी बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन ही है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, बट इसका जो है नेम अलग है और इसको लिखने का तरीका अलग है और इसका एक मेन डिफरेंस है जो कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से सीखने वाले हैं। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट वाली क्लास वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये इंटरफेस वाली वीडियो समझ आएगी। तो जब हम एक एब्स्ट्रैक्शन बनाते थे तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते थे, क्योंकि जो भी क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है उसके अंदर वो फंक्शन यहाँ पर रन होना चाहिए। हम उसको ऊपर डिक्लेयर करते थे बट उसको डिफाइन नहीं करते थे। डिफाइन हम उस क्लास पर करते थे जो भी क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है। तो पीएचपी के अंदर है बेसिकली क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होती है। अगर आपने C++ पढ़ी है तो उसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती क्या है, अगर मेरी एक क्लास है, मैं यहाँ से अभी के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। मेरी एक क्लास है जो कि A नाम से है और एक क्लास मैंने बनाई यहाँ पर B नाम से और एक क्लास मैंने यहाँ पर बना दी है C नाम से। अब ये एक्सटेंड या तो क्लास A को कर सकती है या ये क्लास B को कर सकती है, बट ये क्लास A, B मतलब ये दोनों क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। तो PHP ये सपोर्ट करता ही नहीं है कि आप यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर सके। तो ये C++ या और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, बट PHP के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बारी में यहाँ पर एक ही क्लास को ही एक्सटेंड कर सकते हैं, या तो A को कर लो यहाँ पर या B को कर लो, बट यहाँ पर A, B देकर आप दोनों क्लासेस को इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, जो कि C++ में यहाँ पर पॉसिबल है और बाकी प्रोग्रामिंग में। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर दो इंटरफेस बनाए और उन दो इंटरफेसों को मैं एक ही क्लास के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, तब हम यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमें एक्सटेंड ही करना पड़ता है, बट इंटरफेस में हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। चलते इसको किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और उस क्लास का नेम आ जाता है यहाँ पर। तो अब हमें ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है इंटरफेस और इंटरफेस का हमें नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन नाम का इंटरफेस बना देता हूँ, या सम नाम से मैंने एक इंटरफेस बना लिया। ये मेरा हो गया इंटरफेस। अब ना मैंने इसके अंदर क्लास डिफाइन करी है ना कुछ और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करा है। ये बेसिकली है एब्स्ट्रैक्शन ही, बट इसका नाम यहाँ पर इंटरफेस है। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ सम। मैंने यहाँ पर अब इसका सम नेम दे देता हूँ और ऊपर यहाँ पर नेम दे देता हूँ इसका inter1। तो मतलब समझ जाइए आपकी, अब जो हमारा इंटरफेस है वो inter1 नाम से मैंने बना दिया इसको। तो अब इसके अंदर एक फंक्शन आ गया जो कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही है बेसिकली, बट इसके आगे हम कीवर्ड नहीं लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ये इसकी खासियत है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती बार बार। तो ये हमारा एक इंटरफेस बन चुका है, ये भी एब्स्ट्रैक्शन की तरह ही काम करेगा। हमने फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया बट इसको डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन कौन करेगा? जो इसकी क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करेगी। बट मैंने आपको बताया कि इनहेरिट तो होता नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और ये क्लास यहाँ पर क्या करेगी, बेसिकली मैं इस क्लास का यहाँ पर नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी नाम से इसका नेम देता हूँ। ये क्लास होगी मेरी कुछ भी, या इसका चाइल्ड क्लास नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। अब ये एक्सटेंड नहीं करती इंटरफेस को, इंटरफेस को ये करती इंप्लीमेंट्स। तो इंप्लीमेंट्स क्या करता है, अगर आपको कोई दो इंटरफेस को जोड़ना है तो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं हो रही है, यहाँ पर हम इंटरफेस से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक्सटेंड लिखते तो हमें यहाँ पर वापस से वो एब्स्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ता और एक बारी में किसी एक क्लास को हम यहाँ पर जोड़ सकते थे। अब मैं यहाँ पर inter1, ये मेरा इंटरफेस है, मैंने इसको बना लिया। अब चलते इसको मैंने सेव कर लिया। हमारा पुराना डेटा है यहाँ पर जो हमने एब्स्ट्रैक्शन में सीखा था। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ गया, फैटल एरर, कि भाई जो क्लास चाइल्ड है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेकर चल रही है जो कि आपने उसको डिक्लेयर करा बट डिफाइन नहीं करा। जैसा हमारा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता था कि भाई हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर फंक्शन बना लेते हैं, तो जो भी क्लास उसको इनहेरिट कर रही है तो आपको उसको डिफाइन करना ही पड़ता है। तो वही एरर यहाँ पर सेम आ चुका। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है बेसिकली, बट उसका नाम यहाँ पर क्या है, इंटरफेस। तो इंटरफेस के दो डिफरेंस हुए, एक तो आपको यहाँ पर बार बार एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना पड़ता और आप यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो अब इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। सम नाम का फंक्शन है, तो जो कि क्या कर रहा है, ये इको कर रहा है 10 + 5 को ये इको करके दे देगा ये फंक्शन मेरा। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से एरर जा चुकी है क्योंकि हमने उस फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पर $ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड। आप कोई भी क्लास का नेम यहाँ पर लिख सकते थे और इस ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है सम नाम का, इसको हम करा लेते हैं कॉल। चलता रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास 15 यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये हमारा एक फंक्शन बन रहा है, इंटरफेस है, जो कि हमारा इंटरफेस यहाँ पर आ गया, एक्सटेंड करा क्लास, इंप्लीमेंट करा चाइल्ड क्लास ने कि भाई जो फंक्शन है ऊपर डिक्लेयर हुआ था वो इस क्लास को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 2 यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड करके दे रहा है। अब इसके अंदर एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं, जो कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर इसको एक बार चला के देखते, रिफ्रेश करता हूँ, तो भाई फिर से बता रहा है कि भाई आपके 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड में से आपने एक तो यूज़ कर लिया है बट एक को यहाँ पर यूज़ नहीं करा है। इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर बेसिकली इसको माइनस ही कर देते हैं, तो 10 में से -5, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। चलता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर 15 और 5 यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है और ये दोनों सेम ही है बेसिकली। यहाँ पर एक और चीज़ इको करा लेते हैं, BR को एक बार इको करा कर देखते कुछ एरर आता नहीं आता। तो यहाँ पर इको आ चुका है और BR से ये क्या हो गया, ब्रेक रो हो चुकी। तो दोनों के यहाँ पर ऑप्शन आंसर यहाँ पर रिटर्न हो चुके हैं। आप इको की जगह रिटर्न भी करा सकते थे, फिर आपको यहाँ पर इको कराना पड़ता। तो आप समझ चुके हैं कि इंटरफेस यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होता है। ये बिल्कुल सेम है एब्स्ट्रैक्शन की तरह, बट यहाँ पर मेन डिफरेंस है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बार बार लिखना पड़ता, और एक और अब मैं जो करने वाला हूँ वो है कि भाई एक और इंटरफेस बनाते हैं और इसका नाम मैं यहाँ पर देता हूँ inter2। मैंने inter2 बनाया और ये पब्लिक फंक्शन मैं इसको एक डिक्लेयर कर देता हूँ, एक शो मैसेज नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, जो कि यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर होगा, डिफाइन नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 क्लासेस का यूज़ करता तो ये जो तीसरी क्लासेस है या तो वो inter1 वाली क्लास को एक्सटेंड कर सकती थी या inter2 को, बट मैंने आपको बताया कि इंटरफेस में क्या होता है, दोनों यहाँ पर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो इंप्लीमेंट्स लिख के मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और अभी मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूँ और ब्राउज़र पे जाते रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं है। बट अब एक एरर जनरेट होगा inter2, एक एरर जनरेट होगा कि भाई आपने वो फंक्शन तो यूज़ करा ही नहीं है शो मैसेज नाम से। क्यों? जब इसने इसको मल्टीपल यहाँ पर इसने इंटरफेस को चला दिया तो इसके अंदर भी तो एक फंक्शन था, तो इसको इसने डिक्लेयर करा बट डिफाइन नहीं करा, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर चलानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इंटरफेस का, कि एक ही क्लास यहाँ पर मल्टीपल इंटरफेसेस का यूज़ कर सकती है। और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरफेस, और एक और यहाँ पर BR टैग को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ से उस फंक्शन को चला देते हैं शो मैसेज नाम से। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमारे पास ये इंटरफेस काम करता है। एक ही क्लास ने यहाँ पर 2 इंटरफेसेस को जोड़कर उसके सभी यहाँ पर फंक्शंस को यूज़ कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि एब्स्ट्रैक्ट से इसके क्यों डिफरेंस है, इसमें है ही एब्स्ट्रैक्शन ही, बट इसके अंदर डिफरेंस है। एक तो बार बार एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना पड़ रहा, ना क्लास लिखना पड़ रहा है यहाँ पर, और ये मल्टीपल यहाँ पर इंटरफेस को जोड़ दे रहा। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है कि भाई आप यहाँ पर वेरिएबल को भी यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। जैसे हम एब्स्ट्रैक्शन में बनाते थे कि भाई वेरिएबल हमने जोड़ दिया तो वो वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो वेरिएबल नहीं बना सकते। इसके अंदर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? कंस्ट्रक्टर तो क्लास के अंदर कॉल होता है, तो ये तो इंटरफेस है, तो इसके अंदर आप यहाँ पर नहीं बना सकते। और एक और चीज़ यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई, तो तीसरी चीज़ क्या है, आप सिर्फ पब्लिक फंक्शन ही यहाँ पर चला सकते हैं। अगर आप कोई प्रोटेक्टेड, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया एक्सेस टाइप ऑफ इंटरफेस मेथड सम मस्ट बी ओमिटेड। तो ये क्या कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड और यहाँ पर प्राइवेट फंक्शंस को नहीं चला सकते हो। मैं अगर इसको वापस से पब्लिक कर दूँ, ये सिर्फ पब्लिक फंक्शन ही चलाता है, प्रोटेक्टेड यहाँ पर नहीं चलाता। तो कह रहा भाई सब नाम का फंक्शन आपका प्राइवेट है, तो इसको अभी आप यहाँ पर नहीं चला सकते। तो ये इसके 3 चीज़ें, 3 ड्रॉबैक्स है कि आपको यहाँ पर पब्लिक फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्टर इसमें चल नहीं सकता, और यहाँ पर आप वेरिएबल को एब्स्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। बट अगर आपको फंक्शंस को यहाँ पर चलाना है एक क्लासेस के अंदर, मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, तब आप यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर इतना बार पूछा जाता है कि इनका डिफरेंस क्या है, तो अब आप यहाँ पर बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमें क्या कहते हैं कि आप मल्टीपल यहाँ पर क्लासेस को जोड़ नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ करते हैं। और इंटरफेस इसलिए भी अलग है क्योंकि हमें बार बार एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना पड़ता, और इंटरफेस के बाद हमें यहाँ पर क्लास का नेम नहीं देना पड़ता, और जो क्लासेस को इंप्लीमेंट कर रही है वो मल्टीपल यहाँ पर इंटरफेस को यूज़ करती है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो गाइज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।